आंटी सब्र करें, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करें। जिस माँ की जवान जहां बेटी इस दुनिया से चली गई, उसे कैसे सब्र आएगा? आपको अफसा के लिए आवाज उठानी चाहिए शाजिया बाजी। उसके साथ ज्यादती हुई है। खुदकुशी नहीं की उसने, उसका कत्ल हुआ है। सही कह रही है शाज़मी। हर उस शख्स ने उसका कत्ल किया जिसने उसके किरदार पे उंगली उठाई है। आपको आवाज उठानी चाहिए। क्या फायदा, क्या फायदा? मेरी बेटी तो ये दुनिया छोड़ के ही चली गई। क्यों नहीं है फायदा? फायदा है। आप दे मुझे रिपोर्ट्स, बल्कि जाएं उनके मुंह पे मार के आए शमा और हमाद के। उन्हीं के घर से सारा फसाद स्टार्ट हुआ है। पता नहीं फसाद वहां से शुरू हुआ या उससे पहले से। अगर मेरी तो उम्र भर की पूंजी लुट गई ना। आपको आवाज उठानी चाहिए आंटी। सही कह रही है वो। इन लोगों के मुंह तो बंद हो। इनकी हरकतों की वजह से एक हंसती खेलती जवान लड़की की जान चली गई। कम से कम सच तो सामने है। लोग ये तो ना समझे कि बदनामी के डर से उसने खुदकुशी की। हकीकत तो यही है ना बेटा। नहीं, हकीकत ये नहीं है। हकीकत यही तो नहीं है। मैं जानती हूं ना, गुजरी हूं इस मोड़ से, जहां पे सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ थी। लेकिन सना, मैं तो मैच्योर थी ना, संभल गई। हफ्सा तो एक छोटी लड़की थी, दिल की कमजोर। लोगों की बातों से उसके असाब टूट गए और कमजोर पड़ गई वो। लेकिन इसकी मौत इस तरह रायगा नहीं जाएगी शाजिया बाजी। हमें अफसा के लिए लड़ना चाहिए। मैं और सनम है ना आपके साथ। आप दे हमें इजाजत, दे मुझे वो रिपोर्ट्स। मैं जाके दिखाऊं, मुंह पे मारूं उनके कि उन्होंने कत्ल किया है। मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं वली से पूछे बगैर कुछ नहीं करना चाहती। आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगी? अगर मेरी जगह वली होता ना, तो वो भी यही करता जो मैं कर रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा? एक तुम ही तो हो जिसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। मैं दे दूंगी तुम्हें रिपोर्ट्स, ले जाना तुम अपने साथ। दे दूंगी मैं रिपोर्ट्स। मेरी तो दुनिया ही टूट गई। कुल कायनात मेरे ये दो बच्चे थे। पता नहीं परदेश में मेरे बेटे पर क्या बीत रही होगी ये खबर सुनकर। आपने वली को बताया था आंटी? उस वक्त मुझे होश ही कहा था, कैसे बताती मैं उसे। हाँ, उन्हीं लोगों ने खबर दे दी उसे जो एक दिन पहले आकर ये रिश्ता तोड़ कर गए थे। सच बताऊं तुम दोनों को, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपने बेटे को बता सकूं। वो बार बार फोन कर रहा है मुझे, लेकिन मैं और वो एक दूसरे से क्या बात करेंगे बताओ? क्या बात कर
मैं देखती हूँ कौन है, मोहल्ले में से कोई होगा। अच्छा, मेरी अफजा चली गई। अफजा चली, कहाँ से लाऊं उसे मैं अब? अरे वली तुम? अस्सलाम वालेकुम शाज़मीन आफिद। वालेकुम अस्सलाम। शाज़िया बाजी ने तुम्हारे आने के बारे में नहीं बताया। उनको नहीं पता था, मैंने कॉल की थी लेकिन रिसीव नहीं किया उन्होंने। काफी देर लगा दी तुमने आने में। बस वो सब कुछ वाइंड अप करते करते वक्त लग गया। अच्छा क्या तुम अभी शाज़िया बाजी को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू अम्मी का साथ देने के लिए। थैंक यू की क्या बात है यार, मैंने ऐसा क्या किया है, बस वक्त मिलता है तो शाज़िया बाजी के पास आ जाती है। चलो तुम अंदर चलो, आ जाओ। शाज़मीन आपकी हिम्मत नहीं हो रही अम्मी का सामना करने की। हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना, इस वक्त शाज़िया बाजी को सिर्फ तुम संभाल सकते। आ जाओ शाबाश। जी बल्कि तुम जाओ, मैं बैग्स लेके आती हूँ। जाओ। नहीं मैं उठा लेता हूँ। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। जाओ तुम, जाओ। वली, 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 तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? वली, वली अब सामने छोड़कर चली गई। सारे मैंने मार दिया उसे, चली गई वो हमें छोड़कर। वली सो कर चली गई, इस दुनिया से चली गई। वली चली गई, बच्ची चली गई, मेरी बच्ची चली गई। अफजा चली गई, अफजा हमें छोड़कर चली गई। नहीं छोड़ा उन्होंने मेरी बेटी को, सह के चली गई वो, चली गई। अफजा चली गई, अफजा चली गई, अफजा, अफजा चली गई, अम्मी अफजा चली गई छोड़ के मुझे। अफजा चली गई मुझे छोड़ के। अफजा चली, अफजा चली, अफजा चली, अफजा चली।